बोलो सच्चे दरबार की। माता के जगराते में तारा रानी कथा, इस कथा के बिना जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता है। महाराज दक्ष की दो पुत्रियां थी, एक का नाम था रुक्मण, एक का तारा नाम था और दूसरी का रुक्मण नाम था। दोनों ही भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट श्रद्धा विश्वास रखती थी और दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी। सब माता के भगवती के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म प्रार्थना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से उसकी छोटी बहन जो तारा देवी की छोटी बहन थी रुक्मण, उसने जो है मांसाहार कर लिया और जब उसकी बड़ी बहन को पता लगा तारा देवी को, तो उसे अपनी छोटी बहन रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया और वह बोली, तो है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच होने के प्राणी के जैसा कर्म किया है, तो छिपकली बनने की योग है। बड़ी बहन के मुख से निकले हुए शब्दों को रुक्मण ने सिरोधार कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब तारा देवी ने, उसकी बड़ी बहन ने कहा कि त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं, त्याग और परोपकार से पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्र लोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूध भेज करके दुर्वासा को और दुर्वासा सहित सभी देवी देवताओं को, 33 देवताओं को निमंत्रण दिया पांडवों ने। जब दो दुर्वासा इसके स्थान पर कुटिया पर पहुंचा निमंत्रण देने के लिए, तो दुर्वासा बोले, यदि उसमें 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ। ऐसा कहा दुर्वासा ने दूसरे सभी देवताओं को निमंत्रण दे करके वापस पांडवों के पास पहुंचा और पांडवों को सारा हाल बतान के सुनाया कि देवदाता ऋषि सभी देवताओं के बुलाने पर नहीं आएंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। देवताओं ने जब दुर्वासा को नहीं देखा तो पांडव से पूछा कि दुर्वासा को क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पांडव ने जो नम्रता से कहा, उन्हें निमंत्रण भेजा था परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि सभी कार्य जो है निर्विघ्न समाप्त हुए। उसके पश्चात भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी अपेक्षा कर दी है, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके एक पक्षी का उदाहरण किया। किसने दान किया? दुर्वासा ने एक पक्षी का उदाहरण किया और अपनी चोंच में एक मरा हुआ सर्प लेकर के जहाँ पर भंडार था वहां भंडार करके जो है भंडारे फेंक दिया, जिससे किसी को उसे पता भी नहीं चला। और वह सर्प जो फेंका वो खीर की कढ़ाई फेंका था, इसलिए खीर की कढ़ाई में सर्प नीचे चला गया और वो छिपकली जो पूर्व जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, तारा बहन के शब्दों को सिरोधार करके छिपकली बनी हुई थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग वह परोपकार की इच्छा अब तक याद थी और वह भंडार की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही और सभी लोगों के, कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। बोल सच्चे दरबार की। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली देखते देखते सभी के आगे सभी के सामने दीवार से कूदकर उस कढ़ाई में, खीर वाली कढ़ाई में जा गिरी। सभी लोग छिपकली को बुरा भला कहने लगे और खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। जब सब लोगों ने जो है कढ़ाई खाली किया तो उसने नीचे खीर में एक मरे हुए सांप को देखा।
अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण दे करके सभी के प्राणों की अच्छा की है। इस प्रकार वहां पर उपस्थित सभी सज्जनों के गांव ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की, उसे सभी योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। इस प्रकार अब उनका तीसरा जन्म हुआ और वो छिपकली जो है राजा शबरस की कन्या बनी। और दूसरी बहन जो थी वो तारा देवी, दूसरी बहन तारा देवी ने फर्ज जो है मनुष्य जन्म लेकर के तारावती नाम से अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया, यानी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी बनी। राजा शबरस ने ज्योतिषियों से कन्या कुंडली बुलवाई तो ज्योतिषियों ने राजा को बताया कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, सगुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। तब राजा बोले लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा पाप है, मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आज जलवा दे, फिर संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को पाल लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक छोटी आदि वाले को दिखाई दिया और वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने उसको जब खोला तो सोने चांदी के अलावा अत्यंत सुंदर रूपवान कन्या थी, उसके कोई संतान नहीं थी। और जब उसने अपनी पत्नी को वो करने ला कर दी, पत्नी की खुशी का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और उसने जो है दोनों ने पति पत्नी दोनों ने उसका प्रेम से नाम रुक्को रख दिया। और रुक्को के साथ महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने, साफ सफाई का काम करने जाया करती थी। एक दिन क्या हुआ, रुक्को बीमार पड़ गई, इसलिए जो है उसकी सास बीमार पड़ गई एक दिन, इसलिए रुक्को को जो है राजा हरिश्चंद्र के घर काम करने, साफ सफाई काम करने जाना पड़ा। और महाराज की पति तारावती ने जब रुक्को को देखा तो अपने पूर्वजन्म के पुण्य से उसको पहचान गई। तब तारावती रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर के पास में आकर के बैठो। रानी की बात सुनकर के रुक्को बोली, हे रानी जी, मैं छोटे जात की स्त्री हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारावती ने कहा कि हे बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी, एक अर्शी का मिट खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की जेल में जाना पड़ा, जो होना था तो हो चुका। अब तुम अपने जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णव माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। ये सुनकर रुक्को को बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। तब रानी ने बताया कि वैष्णव माता सभी मनोरथों को, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर के माता की मनोस्ती करते हुए कहा, हे माँ, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान भी न रहा। परिणाम ये हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दूसरे माता यानी कि चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूजन की बहन तारावती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सारा हाल वृत्तांत कह सुनाया। तारावती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख, तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण जो है अवश्य करवाऊंगी। भगवती माता के पास बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा, मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मेरे घर पधार कर प्रसाद करें। तो पंडित जी बोले, रुक्को, तू यही 5 रुपए दे जा, तू यही हमको कुछ पैसे दे जा, इससे हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगी। तू छोटी जात की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर माता भगवती देवी का जागरण नहीं कर सकती।
रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो उस देश का कोई विचार नहीं होता। माता तो सभी भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको इतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार किया और विचार करके कहा कि रानी तारामती तुम्हारे जागरण में आए तो हम भी आना स्वीकार करेंगे, हम तुम्हारा जागरण करवाएंगे। ऐसा कहा पंडितों ने। ये सुन करके रुक्को रानी के पास गई और रानी को सारा हाल वृत्तांत जो है सुनाया। तो तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया और जिस समय रुक्को पंडितों से कहने गई कि रानी जागरण में आएगी, उस समय एक सैन लाई था, उसने सुन लिया और उसने जाकर के राजा से शिकायत की। राजा से बताया कि रानी जी जो छोटी जाति के घर में जागरण में सम्मिलित होने जा रही हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी राजा ने जो विश्वास नहीं हुआ और राजा ने कहा, महाराज छोटी जाति के घर में जागरण में नहीं आ सकती। फिर परीक्षा लेने के लिए राजा ने क्या किया, अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरा लगा लिया जिससे उसको नींद नहीं आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माँ, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। और उसने निद्रा देवी का आह्वान किया, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इससे जो है निद्रा देवी का आह्वान करने से राजा को नींद आ गई और तारामती नाम से रस्सी बांध करके महल उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से उसका रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में गिर पड़ा। और थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाए निकल पड़े। रास्ते में कंगन और रुमाल उन्होंने देखा और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ एक कोने में चुपचाप बैठ सब देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ सबने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद को नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया वो मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब के बाद प्रसाद लेकर तारा देवी ने खा लिया। इसके बाद सब भक्त ने माता का प्रसाद खाया। बोल सच्चे दरबार की। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल को चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रानी का रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचो घर का प्रसाद खा करके अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है, अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा वो मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद को अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा करते हुए राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती माता की कृपा से जो है उसने गुलाब गेंदा के फूल कच्चे चावल छुपाए दिखाई दिए और ये चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर महल में लौट आए। वहाँ रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस के जो है अग्नि को जला करके दिखाई और जिसे देख करके राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, तुम्हें माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पद की बलि दे सके तो जो है तुम्हें माता के प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। उसके तो जो है दर्शन की लगन लगी हुई थी। राजा के मन में जो है दर्शन की लगन लगी हुई थी।
राजा ने पुत्र मोह त्याग कर तारका से देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख करके दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर के वहाँ प्रकट हो गई और हरिश्चंद्र सिंह की कटाक्ष हुए मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख करके राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विध पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर के माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए जो है कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम्हारे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात जो है राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छानुसार अयोध्या में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवा दिया और आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारा में तीनों हुई मनुष्य से छूट करके ये लोग को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता है सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्वमंगल होता है। एक कथा के बिना जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता है। बोल सच्चे दरबार की, बोल दुर्गा मैया की। चलिए आरती होगी, सब लोग जो है खड़े जाएंगे। नमो नमः। बोल सच्चे दरबार की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारतीयों मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल पर टूट पड़ो माँ, दानों दल पर टूट पड़ो करके सिंह सवारी सिंहों सी तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माथे दर का एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बचाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट करने वाली, भर दो भक्ति रस प्याली वाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जगमग जगमग ज्योति जली है एक बार तो आजा, जगमग जगमग ज्योति जली है एक बार तो आजा। आकर अपने भक्तों को माँ सुंदर दर्श दिखा जा मैया, भक्तों बीच रहने वाली, भक्तों के दुख हरने वाली, भक्तों को तू ही अम्बे तारती। सभी लोग बोलिए कि छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना, छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना। एक
डाली के फूल है मैया, एक डाली के फूल है मैया, सदा खिलाए रखना मैया। भक्तों बिच रहने वाली, भक्तों के दुख हरने वाली, भक्तों को तू ही अम्बे तारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधो च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव शर्मम मम देव देवा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजस्यामलकोमलंगम सीता समारोपितवर्पाग्रम पाणो महासाय चर्चार्चापं नमामि नामं रघुवंशनाथम। तेषां न विद्येन तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते भक्तिलोके भूय भारभूता मनुष्य मुझे सच्चे दरबार की जय। दोनों हाथ उठा करके एक बार हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी के वासी विश्वनाथ आपकी जय हो। और ये जगराता संपन्न हुआ, माँ की आरती आ रही है, सभी लोग आरती लें और प्रसाद लेकर के ही घर जाएं। बड़े भाग्यशाली हैं आप जो आपने पूरा जगराता सुना और तारा रानी की कथा सुनी और जमीन में बैठ करके सुनी है। उनकी जमीन अवश्य होगी, माता रानी की कृपा है। जो जमीन पर बैठकर कथा सुनते हैं जमींदार हो जाते हैं। दोनों हाथ उठा करके एक बार प्यार से जयकारा लगाइए। बोलिए दुर्गा मैया की, सच्चे दरबार की।